हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रज्ञा C2 में। दोस्तों, आज करेंगे उत्तराखंड का इतिहास और उत्तराखंड के इतिहास में ये लेक्चर 1 होगा। इसमें हम आज जानेंगे कि उत्तराखंड का इतिहास जानने के क्या-क्या प्रमुख स्रोत हैं। इसके 2 स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। मुख्यतः उत्तराखंड का इतिहास जानने के 2 स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत क्या है? धर्म साहित्यों के आधार पर जो उत्तराखंड की जानकारी प्राप्त होती है वह साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आता है। और पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर जो जानकारी उत्तराखंड के बारे में प्राप्त होती है वह पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत आता है। साहित्यिक स्रोत के 2 भाग हैं। एक हम साहित्यिक स्रोत को पढ़ते हैं धार्मिक ग्रंथों के आधार पर, और कुछ अधार्मिक ग्रंथों के आधार पर भी हम साहित्यिक स्रोतों के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसमें कि पाणिनि की अष्टाध्यायी, कालिदास की रघुवंशम और मेघदूत आदि रचनाओं से भी कुछ जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही हम बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत की। पुरातात्विक स्रोत को अध्ययन करने के लिए पुरातात्विक स्रोत का अध्ययन करने के लिए हम इसको 3 कालों में बांट लेते हैं, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? वह काल जिस काल के पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं और कोई भी लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होता है। पुरातात्विक साक्ष्य जैसे मृदभांड, मूर्तियां, कुछ अस्थियां और कुछ हमें इस काल के शैलचित्र प्राप्त होते हैं। आद्यऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? वह काल जिस काल के हमें पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं और लिखित साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं, परंतु लिखित साक्ष्य अभी तक अपठनीय है, उनकी लिपि पढ़ी नहीं गई है। ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? वह काल जिस काल में पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं और लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, और लिखित साक्ष्य की जो लिपि है वह पढ़ी भी गई है। इसका उदाहरण देहरादून जनपद में कालसी से मिला अशोक का शिलालेख भी है, जिससे हमें जानकारी मिलती है ऐतिहासिक काल के बारे में, और स्पष्ट रूप से कि इस काल के हमें लिखित साक्ष्य स्पष्ट रूप से मिले हैं। राज्य में अनेक पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं जिनके आधार पर हम और उत्तराखंड के इतिहास के बारे में जान पाते हैं। यहाँ पर मानवीय गतिविधियों का हम संबंध बता सकते हैं। साहित्यिक स्रोत को पढ़ लेते हैं। साहित्यिक स्रोत में जो धार्मिक ग्रंथ है वो क्या-क्या उत्तराखंड के बारे में बताते हैं। धार्मिक ग्रंथों में उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जो कि एक प्राचीन वेद माना जाता है। ऋग्वेद में उत्तराखंड के इस क्षेत्र के लिए मनुष्यों की पूर्ण भूमि व देव भूमि कहा गया है। साथ ही में ब्राह्मण ग्रंथ में ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड को उत्तर का कुरु कहा गया है। स्कंद पुराण में उत्तराखंड को ब्रह्मपुर कहा गया है, खसदेश कहा गया और उत्तरखंड कहा गया है। स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र को यहाँ पर केदारखंड कहा गया है और कुमाऊं को मानसखंड कहा गया है। केदारखंड और यहाँ पर मानसखंड को अलग करने के लिए एक पर्वत का वर्णन मिलता है, नंदा देवी पर्वत। कहा जाता है कि हरिद्वार से हिमालय तक या नंदा देवी पर्वत तक यहाँ पर केदारखंड का क्षेत्र था, और हिमालय से कालगिरी तक मानसखंड का क्षेत्र बताया जाता है। विदेशी साहित्यों में बौद्ध धर्म के कुछ हमें ग्रंथ मिलते हैं, और इन बौद्ध धर्म के ग्रंथों में उत्तराखंड को हिमवंत भी कहा गया है। साथ ही में पुराणों में उत्तराखंड में जो कुमाऊं क्षेत्र है उसको कुर्मांचल कहा गया है। महाभारत में गढ़वाल क्षेत्र को स्वर्ग भूमि, बद्रिकाश्रम, तपोभूमि कहा गया है। महाभारत के आदि पर्व में उत्तर कुरु, दक्षिण कुरु दोनों देशों का स्पष्ट वर्णन किया गया है। कौस्तिकी ब्राह्मण में लिखा गया है कि वाक देवी का निवास बद्रिकाश्रम में था। व्यास जी ने बद्रिकाश्रम में षष्ठी संहिता की रचना भी की है, जो एक प्रमुख रचना है। साथ ही में किरातों ने अपने नेता शिव के झंडे के नीचे अर्जुन से युद्ध किया, जिस युद्ध को तुमुल संग्राम के नाम से जाना गया। इसका उल्लेख केदारखंड में मिलता है। जिस स्थान पर यह युद्ध हुआ था वहां आज
जाना जाता है बिल्लव केदार के नाम से, जो वर्तमान में एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी बन गया है। अलकनंदा नदी के बाएं तट पर स्थित है और जिसे शिवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। साहित्यिक स्रोत में आधार्मिक ग्रंथों में हम पढ़ लेते हैं पाणिनि की अष्टाध्यायी, कालिदास का रघुवंशम, मेघदूत, कुमार संभव और बाणभट्ट द्वारा हर्षचरित और राजशेखर की काव्य मीमांसा में उत्तराखंड के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही में कल्हण द्वारा एक पुस्तक रचित है राजतरंगिणी। इसमें बताया गया है कि जो कश्मीर का राजा था ललितादित्य मुक्तापीठ, उसने गढ़वाल पर विजय प्राप्त की थी। उत्तराखंड से प्रचलित जो लोक गाथाओं जैसे जागर में भी यहाँ पर उत्तराखंड के इतिहास के महत्व की जानकारी हमें बताई गई है। मुस्लिम ग्रंथ जहांगीरनामा और तारीख बदायूनी में भी उत्तराखंड का वर्णन मिलता है। वैनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत सियोकी में उत्तराखंड के लिए पोली हीमोपुलो अर्थात ब्रह्मपुर शब्द का प्रयोग किया तथा हरिद्वार को मोयुलो कहा था या माया नगरी, मयूर नगरी इनको कहा था। हरिद्वार का क्षेत्रफल वैनसांग ने अपनी रचना में 20 ली बताया है। साथ ही में गोविशाण का जिक्र किया है जो वर्तमान में काशीपुर के नाम से जाना जाता है। हाल ही में पेपर में भी आया था ये। जोशीमठ से प्राप्त हस्तलिखित गुरु पादुका में अनेक शासक और वंशों का भी उल्लेख हमें मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति लेख में भी इस क्षेत्र को कार्तिकेयपुर या कर्तिरपुर राज्य के नाम से जाना जाता है। तालेश्वर से कुछ ताम्रपत्र मिले हैं, उसमें कार्तिकेयपुर तथा ब्रह्मपुर शब्द का उल्लेख किया गया है। तो ये भी जानकारी आपको ध्यान रखना है।